टॉक्सिक पे एक डायलॉग है, इसमें हीरो ढूंढने की हिम्मत मत करना, इसमें सिर्फ विलन्स हैं, मैं इसके लिए और वो मेरे लिए। ये डायलॉग टेक्निकली यश जो कि सन है वो अपने फादर के लिए बोलते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये सिर्फ यश और उसके फादर की स्टोरी नहीं है, ये पूरी फिल्म को बहुत इजीली और एक्यूरेटली सम अप कर देता है। क्योंकि इस फिल्म में कुछ सीन्स को छोड़ दें, कुछ बैकग्राउंड स्कोर्स को छोड़ दें और ऑफ कोर्स यश की एक्टिंग को पूरी तरह छोड़ दें तो ऑलमोस्ट हर चीज फिल्म और उसके एक्टर्स के अगेंस्ट ही जाती हुई नजर आती है। कैसे, चलिए बताते हैं इस पूरे रिव्यू पे। जब यश की टॉक्सिक साथ अनाउंसमेंट हुई थी तब एक बात तो काफी क्लियर थी कि फिल्म देखने लायक तो जरूर होगी क्योंकि यश इसमें स्टार हैं, बट यश भी क्या करे अगर डायरेक्शन, राइटिंग, डायलॉग्स और ऑफ कोर्स बाकी एक्टर्स की एक्टिंग ही टॉप नॉच ना हो। पहले 30 मिनट्स में ही आपको ये समझ आ जाता है कि ये फिल्म सिर्फ नाम से टॉक्सिक नहीं है, इसका इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा टॉक्सिक है। जैसे जैसे फिल्म बढ़ती जाती है तो आपको ये भी लगने लग जाता है कि ये तो एक्चुअली एक सस्ती धुरंधर है। लेकिन ऑनेस्टली धुरंधर से कंपैरिजन करना भी थोड़ा अनफेयर है क्योंकि वो फिल्म वेल रिसर्च्ड, वेल एक्टेड एंड प्रॉपर्ली थॉट आउट फिल्म है। यहां तो ऐसा लगता है जैसे धुरंधर की हर दूसरी चीज को उठाकर टॉक्सिक में डाल दिया हो। यश का हेयर स्टाइल देख लो, यश के हर दूसरे सीन्स में सिगार या सिगरेट होता है, उनका ओवरऑल हेयर डू, एक्शन सीक्वेंसेस, वो ब्रूटल चॉपिंग, सब कुछ देखकर इंस्टेंटली रणवीर सिंह के धुरंधर वाले कैरेक्टर की बहुत इजीली याद आ जाती है। पर अगर आप धुरंधर वाला ही लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस अभी से ही आप काफी नीचे कर दें। टॉक्सिक की स्टोरी क्या है, चलिए बताते हैं। इसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है। टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, गैंगलैंड एक्शन सागा है जो 5 डेकेड्स में फैली हुई। फिल्म 194 मिनट्स की है, लेकिन ऑनेस्टली देखते वक्त ऐसा लगता है जैसे किसी और बड़ी फिल्म का 3 घंटे का ट्रेलर चल रहा हो। टॉक्सिक को जिस तरह से एडिट किया गया है वो इतना फास्ट और इंप्रेशनिस्टिक है कि कुछ समझने की कोशिश करें तो फिल्म आपको कंफ्यूज और कर देती है। कौन कौन है, किसका किसके साथ क्या रिलेशनशिप है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीन में कौन कहां पे खड़ा है, ये समझने में भी बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई लगने लग जाता है। हाँ, यश की प्रेजेंस फिल्म को कई जगह संभाल लेती है। केजीएफ डुओलॉजी वाले यश, जिनको अक्सर रॉकिंग स्टार यश भी कहा जाता है, प्लेज अ डुअल रोल इन द फिल्म। पहले वो रूथलेस गैंगस्टर राया का कैरेक्टर प्ले करते हैं और बाद में वो अबैंडन सन रूमी यानी टिकट का रोल प्ले करते हैं। टिकट अपने फादर से रिवेंज लेना चाहता है। यश दोनों रोल्स में करिश्मा और इंटेंसिटी तो लेकर आते हैं, लेकिन टॉक्सिक को विजुअली और नैरेटिवली फॉलो करना फिर भी एक मेजर टास्क बन जाता है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका विजुअल स्केल है। पीरियड सेटिंग की वजह से टॉक्सिक देखने में काफी लाविश लगती है। स्टोरी 1920s से शुरू होती है, इंडिया के इंडिपेंडेंस यानी 1947 तक जाती है और फिर उसके बाद डेकेड्स तक चलती ही रहती है। गोवा को यहाँ एक कंप्लीटली रीइमेजिन ड्रग ट्रेड हब के रूप में दिखाया गया है और इसी वजह से फिल्म का स्केल भी काफी ज्यादा मैसिव है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना पैसा और एफर्ट स्क्रीन पे दिख तो रहा है पर फिल्म खुद ही अनफोकस्ड है, तो वो क्या ही इंपैक्ट अपने व्यूअर्स पे लेके आएगी। टॉक्सिक की असली जान ओपनिंग और क्लोजिंग मिनट्स में नजर आती है, लेकिन बीच के जो टाइम है वो ऑलमोस्ट आपको हेडेक दे देगा। फिल्म एक सर्कस से शुरू होती है जहां एक यंग लड़का जिसे टिकट कहा जाता है वो एक क्लाउन के रूप में दिखाया जाता है। उसकी मदर नादिया विच इज बीन प्लेड बाय कियारा अडवाणी और उसके फादर राया यश के पास हैंड ओवर कर देती है। राया ऑब्वियसली कोई नॉर्मल फादर है नहीं, वो रिवेंज और एंगर से भरा हुआ गैंगस्टर है। ओपनिंग इस फिल्म की काफी इंट्रीगिंग है क्योंकि आपको फील होता है कि इन कैरेक्टर्स के पास में कुछ ना कुछ तो पेनफुल हुआ है और नेचुरली क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन फिल्म ज्यादा देर तक अपना ये जो सस्पेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाती है। कुछ ही देर में वो डेकेड्स पुरानी गोवा की ड्रग ट्रेड, राया के अनसीन फादर, ऑफ कोर्स पोर्चुगीज गैंगस्टर्स और उनके कॉम्प्लिकेटेड फैमिली कनेक्शंस में घुस के इट्स ऑलमोस्ट लॉस्ट है। फिर राया और उसकी स्ट्रॉन्ग विल्ड एल्डर सिस्टर गंगा, जो कि नयनतारा ने प्ले किया है, इस पागेम के मेजर प्लेयर्स बन जाते हैं और उसके साथ ही
आपको कुछ एक्शन इस फिल्म में दिखाई देता है। एक्शन की बात करें तो ब्लड, वायलेंस, गन फाइट्स और मैचो हीरो मोमेंट्स, बेसिकली वो सब कुछ जो आप एक पैन इंडिया एक्शन ब्लॉकबस्टर में एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको ये फिल्म देती है। प्रॉब्लम क्या है? फिल्म एक्शन दिखा तो बहुत रहा है लेकिन एक्शन को समझना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, टॉक्सिक काफी सारी लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है पर इसका जो हिंदी वर्जन है उसमें जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि वो इस तरह से एक्टर्स को बताते हैं जो आई थिंक कैरेक्टर्स लिटरली नहीं बोलना चाहते हैं। सो यू नो जो पंच लाइन भी होते हैं वो आपको हिट नहीं करती है। इनफैक्ट इट लुक्स वेरी वेरी ऑड। रिजल्ट तो इसका यही होता है कि कुछ देर बाद कोई भी डायलॉग मेमोरेबल बिल्कुल भी नहीं लगता है। और फिर आती है फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसका ब्रेक नेक एडिटिंग स्टाइल। फिल्म का बड़ा हिस्सा बेसिकली ऐसे चलता है कि कोई राइवल गैंग राया को लोगों पर फायरिंग शुरू कर देती है। राया इम्पॉसिबल ऑड्स के अगेंस्ट फाइट करता रहता है और फिर अगला एक्शन सीक्वेंस आ जाता है। लेकिन कौन किस गैंग में है, कौन किसको मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है, कोई किसी को नहीं बताता और किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती है। बेसिकली बिकम्स एन इम्पॉसिबल टास्क। आप चाहें तो ब्रेन ऑफ करके फिल्म एंजॉय जरूर कर सकते हैं, लेकिन टॉक्सिक में एक पॉइंट के बाद ब्रेन के साथ साथ आईज भी काफी ज्यादा दुखने लग जाती हैं। इतने कट्स हैं, इतने मूवमेंट्स हैं, इतने कैमरा एंगल्स हैं, लेकिन सीन में एक्चुअल ज्योग्राफी या लेट्स से फोकस बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता है। आपको पता नहीं होता है कि कैरेक्टर कहाँ है, दूसरा कैरेक्टर कहाँ से आ गया, फाइट किसके लिए हो रही है और ये कहाँ पे जा रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली वुड द एंड रिजल्ट बी लाइक। ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम सिर्फ एडिटिंग तक लिमिटेड नहीं है। म्यूजिक भी ऐसा लगता है जैसे फिल्म अर्ली टू मिड 2000s में ही अभी बसा हुआ है। फिल्म अपनी स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल आइडेंटिटी क्रिएट बिल्कुल भी नहीं कर पाते। नॉर्मली इन सब चीजों का ब्लेम डायरेक्टर पर ही जाता है, लेकिन टॉक्सिक देखने के बाद एक सवाल आपको जरूर ध्यान में आता है कि क्या ये फिल्म गीतू मोहनदास की फिल्म है भी या नहीं, क्योंकि उनकी प्रीवियस मलयालम फिल्म जो कि गैंग स्टोरी थी वो काफ़ी इमोशनल कोर ड्रामा थी और वहाँ पे उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा भी देखा गया था। टॉक्सिक में वो विजन बहुत कम नज़र आता है गीतू मोहनदास का। ऐसा फील होता है जैसे फिल्म एक ऐसे स्टूडियो सिस्टम के प्रेशर में बनी हुई है जहां हीरो वर्शिप, मचिस्पो और लार्जर देन लाइफ एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फिल्म इन ट्रोप्स को सबवर्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर वही फिल्म मिसोजिनिस्टिक वायलेंस को इतने एक्सट्रीम लेवल तक ले जाती है कि आप सोचते हैं कि आप आए ही क्यों। यश का राय कैरेक्टर वुमनाइजर भी है, सेक्सिस्ट कमेंट्स भी थ्रो करता है, ओवरऑल एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का एम्बॉडीमेंट है। लेकिन इंटरेस्टिंगली गीतू मोहनदास का कैमरा टिपिकल मेल सेंट्रिक इंडियन मास सिनेमा से थोड़ा अलग नजर आता है। whether it's sex or action sequences, सब में भी फोकस सिर्फ ऑयली एब्स या जैसे सिक्स पैक्ड एब्स पर नहीं है। यहाँ you will see rolled up sleeves, raw physical एक्शन दिखाया गया। फीमेल कैरेक्टर्स को भी मेन स्ट्रीम इंडियन एक्शन फिल्म के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा बॉडीली डिग्निटी दी है। लेकिन ऑनेस्टली ये बेयर मिनिमम चीजें हैं, क्योंकि जब आपको कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप ही प्रॉपरली समझ नहीं आते हैं तो उनके इमोशनल डायनामिक्स को फील करने का क्या ही मतलब बन जाता है। बेसिकली इज वेरी बेसलेस। नयनतारा, कियारा इडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत सब टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर्स लार्जली मेल गैंगस्टर्स के अराउंड डिफाइन होते हैं और फिल्म में इतने सारे रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस दिखाए गए हैं कि अगर आप कैरेक्टर ट्री बनाने भी बैठ जाएंगे तो शायद ही फिल्म खत्म होने के बाद भी वो ट्री कंप्लीट ना हो। और सब कैरेक्टर्स का एक कॉमन प्रॉब्लम है, या तो वो एक बहुत ही फिक्स एक्सप्रेशंस देंगे या फिर वो बिल्कुल ही फुल वॉल्यूम पे चिल्लाते रहेंगे। यश के साथ भी प्रॉब्लम यही होती है, ऑल्दो उनके केस में एक इंटरेस्टिंग लेयर ऑब्वियसली एडेड है। यश फिल्म का मैक्सिमम स्क्रीन टाइम राया के रूप में ही दिखते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो उसके साथ टिकट का भी रोल प्ले करते हैं। टिकट फिल्म के फाइनल एक्ट में प्रॉपरली एंटर करता है, डिस्पाइट द फिल्म जंपिंग कॉन्स्टेंटली अक्रॉस
different timelines. Now Ticket का look भी राया से काफी अलग है. This he's more digital, he's more young, he's the one who's like dancing while performing stunts. लेकिन क्या इतना काफी है दोनों कैरेक्टर्स को genuinely अलग बनाने के लिए? आंसर काफी सिंपल है कि It's actually not enough, क्योंकि राया और टिकट दोनों के अंदर एक ही रेंज है और शायद फिल्म का एक्चुअल पॉइंट भी यही है, मेल वायलेंस का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होना. और यहीं पर यश और गीतू मोहनदास कुछ जेन्युइनली इंटरेस्टिंग थोड़ा बहुत क्रिएट कर पाते हैं. एज राया, यश एक वायलेंट और वुमनाइजिंग एक्सटीरियर के नीचे एक हिडन सेल्फ लोदिंग की ग्लिम्स मिलती है और टिकट के रूप में वो एक कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकली क्रिएट करती है. उसका फास्ट ऑलमोस्ट फास्ट मूवमेंट जो दिखता है, ऐसा लगता है जैसे कोई फीवर ड्रीम चल रहा हो. टू बी ऑनेस्ट, ये यश की फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक हो सकती थी. अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी फिल्म में फंस गई है जहां वायलेंस कभी थीमेटिक लगता है क्योंकि वो जनरेशनल ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करता है, और कभी कंप्लीटली रैंडम. कभी कोई कैरेक्टर जिसे हम पहली बार देख रहे हैं किसी को मार रहा होता है, कभी कोई रैंडम फ्रैक्शन आ जाता है और आप बस स्क्रीन को देखते हुए सोचते रहते हैं भाई ये कौन है और ये क्यों ही वहां पे लड़ाई हो रही है. अल्टीमेटली टॉक्सिक का रिजल्ट एक ऐसी फिल्म है जो कभी कभी जेन्युइनली एक्सप्लोसिव और विजुअली स्टनिंग लगती है, लेकिन उसके नीचे एक बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही बेसिक स्टोरी दिखाई पड़ती है. इस फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट, यश की डुअल परफॉर्मेंस के शोल्डर पर खड़ी रहती है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, जो कि है एक एम्बिशियस डेकेड स्पैनिंग गैंगस्टर सागा. लेकिन फिल्म इतनी ओवरबेयरिंग और एग्रेसिवली एडिटेड है कि एक पॉइंट के बाद आप स्टोरी को समझने के बजाय सिर्फ सर्वाइव करने लगते हैं कि कब खत्म होगी ये फिल्म. फिल्म का एडिटिंग स्टाइल मॉडर्न ट्रेलर जैसा है, फास्ट कट्स, कांस्टेंट एक्शन, लाउड म्यूजिक और हर सीन में कुछ नया बिग होने की कोशिश. और हाँ, एंड में भी काफी अच्छे रेवोल्यूशन होते हैं, इमोशंस भी पे ऑफ करने की कोशिश करते हैं, और जो जनरेशन ट्रॉमा का आइडिया है फिल्म शुरू से जो एस्टैब्लिश करती है, वो डायरेक्टर का जो विजन है वो आपको फाइनली समझ आता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 3 घंटे की विजुअल और नैरेटिव कंफ्यूजन सर्वाइव करनी पड़ती है. एक ऐसी फिल्म जो कभी कभी बहुत कुछ बनने की पोटेंशियल तो दिखाती है, पर बिल्कुल भी उस नॉइज के बीच में कंप्लीटली दब जाती है. सो शुड यू बी वॉचिंग टॉक्सिक? अगर आप यश के फैन हैं, आपने यश की पुरानी फिल्म्स देखी हैं, आपको लगता है कि यश ही पैसा वसूल फिल्म बनाते हैं और उसी की वजह से फिल्म पैसा वसूल होती है, तो आप जरूर टॉक्सिक को देखिए. अगर आप सोच रहे हैं कि टॉक्सिक एक और धुरंधर स्टाइल इम्प्रेसिव एक्शन ड्रामा है, तो प्लीज अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत ही कम रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको इमिटेशंस तो दिखेंगे धुरंधर की. मतलब आपको लगेगा कि हम स्टार यश को देख रहे हैं या वो रणवीर है. थोड़ा आपका हेयर डू भी सेम लगता है, थोड़े एक्शन सीक्वेंसेस भी सेम लगते हैं, बट फ्रैंकली ये धुरंधर है नहीं. सबसे जो एक डिसअपॉइंटिंग बात है इस फिल्म की, वो ये है इसके डायलॉग्स. आई मीन words like maybe it's because it's Hindi dub, but words like havas, bistar, jism, oh god, we are in 2026. Why would you even hear words like this? I mean, that is the most annoying part of the Hindi dubbed version of Toxic. I mean, when you're sitting there with let's say even with your friends, you start finding it very cringe-worthy. आप नहीं देखना चाहेंगे ऐसी फिल्म. और बिल्कुल ऐसे डायलॉग्स जहां पे यश ये डायलॉग्स बोल रहे हैं हिंदी डब्ड वर्जन में, इट इज सो सैड. एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फीमेल कैरेक्टर्स को थोड़ी तो और डिग्निटी दे सकते थे ना. इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग ऑफ योर क्लोथ्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग इनटू एन intimate sequence. I mean, is there nothing more for female characters? What is Nayanthara doing? Nayanthara is only giving a very stoic expression, and कुछ sequences में तो उनका मेकअप भी ठीक नहीं है. बाकी सारे क्या कर रहे हैं? Either they are shouting as I told you earlier, or they have nothing valuable to add to the film. So my only request is that 2026 में ऐसी फिल्म तो कोई भी नहीं देखना चाहेगा. But of course, अगर आप यश के फैन हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है टॉक्सिक फिल्म देखने के लिए, तो जरूर जाइए. बट अगर आप सोच रहे हैं कि ये धुरंधर जैसी बहुत बढ़िया फिल्म है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है.